सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो बजाज फिनसर्व की तरफ से मेरा जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं। लोन कितना अप्रूव हुआ है वो आप खुद यहाँ पर मैं देख सकते हो और यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया और जो मेरा लोन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। जो भी लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। कितना क्या ईएमआई जाएगा, कितना क्या इंटरेस्ट लगने वाले हैं, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो और बैंक की तरफ से क्रेडिट का जो मैसेज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आज के टाइम में अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन की नीड है तो ऐसे में आप बजाज फिनसर्व के साथ जा सकते हैं। आपको बजाज फिनसर्व के साथ ही क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और भी कई सारे लोन कंपनियां हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट काफी कम लगते हैं और अगर आप टाइमली रिपेमेंट नहीं भी करते हो तो आपको ज्यादा हरासमेंट नहीं की जाती है, मेंटली टॉर्चर नहीं की जाती है अदर एप्लीकेशन की तरह। साथ में बजाज फिनसर्व आरबीआई एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो यहाँ पर आपका डेटा लीक होने का जो चांसेस है वो भी काफी कम होते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर काफी कम है, 700 तक है, तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन की तरह ये नहीं कि आपका 750 प्लस होना चाहिए। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी आप यहाँ पर बजाज फिनसर्व से अपना पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप लोन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बजाज फिनसर्व से अपना पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको बजाज फिनसर्व के इस वेबसाइट पर आनी होगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब बजाज फिनसर्व का जो पर्सनल लोन है, मतलब यहाँ जो लोन प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि आप कितने तक का लोन यहाँ से ले सकते हो और क्या आपको इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और सबसे पहले अगर आपको ये देखनी है कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी, मतलब आप अपने डे के हिसाब से कि आप कितने दिन के लिए लेना चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अमाउंट एंटर करना है। मतलब आप जितने अमाउंट तक का लोन यहाँ पर में लेना चाहते हो तो अपना अमाउंट एंटर करेंगे और अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे में आप देखोगे कि आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, मतलब मंथ सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि आप 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 36 मंथ के लिए, 40 मंथ के लिए या फिर 60 मंथ के लिए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और वो आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे अपना अमाउंट एंटर करके, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगा कि उतने दिन के लिए अगर आप यहाँ पर लोन लेते हो तो आपका कितना ईएमआई बनेगी, कितना आपसे इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। तो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। हालांकि कुछ चीजें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था, लेकिन लोन लेने से पहले आपको खुद से भी यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें देख लेनी है। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो और भी काफी सारे डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो लोन लेने से पहले आपको खुद से यहाँ पर सारी चीजें चेक कर लेनी है। लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखेंगे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो आपको जो भी मोबाइल नंबर देनी है, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर बजाज फिनसर्व की तरफ से एक ओटीपी कोड सेंड की जाती है। ऊपर में आप देख सकते हो ओटीपी कोड भी आ गई है। तो अपना ओटीपी कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे और ओटीपी कोड एंटर करने के बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी कोड एंटर कर दिया है। यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आप अगले पेज पर आएंगे और अगले पेज पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा देर आपको वेट करनी होगी और यहाँ पर सबसे पहले अब आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा। तो जो भी आपका फुल नेम होगा अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है और अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करने के बाद अब नीचे की तरफ आएंगे और नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा कंटिन्यू विथ ऑटोफिल का और दूसरा जिसमें आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। अब ये चीजें है क्या वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ऑटो फिल वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप जैसे अपना आधार नंबर या फिर पैन कार्ड के नंबर वगैरह देंगे तो आपके सारे एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले ली जाएगी। वही अगर आप यहाँ पर विदाउट ऑटो फिल को सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपको अपना एड्रेस और जो भी आपकी डिटेल होगी सारी चीजें आपको मैनुअली फिल करना होगा। तो यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर कर देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू विथ ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैंने अपना नेम वगैरह फिल कर दिया। कंटिन्यू विथ ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले
तो कुछ डिटेल में सबसे पहले तो यहाँ पर आपका नेम वगैरह आ जाते हैं। जो भी आपका जेंडर होगा सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होगा अपना पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। चाहे तो आप सैलरीड हो तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो खुद का बिजनेस वगैरह कुछ है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करने के बाद आपका मंथली सैलरी कितना है, मतलब जो भी आपका मंथली इनकम होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जो भी आपका करंट रेजिडेंशियल पिन कोड होगा, मतलब एरिया का जो भी पिन कोड होगा पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर ये सारे डिटेल को फिल कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा तो इस बॉक्स में आपको टिक मार्क करनी है और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक चीजें और ध्यान में रखना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपका जीएसटीएन नंबर होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने सैलरीड मान के चलो सिलेक्ट किया, तो फिर आपको यहाँ पर जीएसटीएन नंबर वगैरह नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपको मंथली इनकम और जो भी पिन कोड वगैरह होगी सिर्फ वही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। लेकिन जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने सैलरीड सेलेक्ट किया, तो सैलरीड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जीएसटीएन नंबर वगैरह नहीं देना होगा, सिर्फ आपको मंथली इनकम वगैरह फिल करना है और फिर आपका लोन का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर जीएसटीएन नंबर देना जरूरी है। जैसे ही आप वहाँ पर सारी डिटेल फिल करके नेक्स्ट करते हो तो आप अगले पेज पर आ जाते हो। अब यहाँ पर अगर आपने वहां पर सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आपका सैलरी आता है वो किस बैंक के अंदर आता है, मतलब यहाँ पर आपको इनकम वेरिफिकेशन करना होगा। लेकिन अगर आप वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए रहेंगे और जीएसटीएन नंबर देंगे तो आपको यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन नहीं करना होगा, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो अगर आपने सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन करना होगा। जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है आपको अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान कर चलो एचडीएफसी बैंक है तो आपको यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, इस बॉक्स को टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो बजाज फिनसर्व की तरफ से यहाँ पर चेक की जाती है, आपके इनकम को वेरीफाई की जाती है, आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई की जाती है, जिसके लिए आपके मतलब बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर में एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर ओटीपी कोड आ चुका है, ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और ओटीपी कोड एंटर करने के बाद आपका जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। आपको स्टेटमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ना ही आपको सैलरी स्लिप वगैरह देने की जरूरत पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम अपना ओटीपी कोड दे दिए हैं और ओटीपी कोड देने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक मार्क करेंगे और टिक करके नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर में आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप वहाँ पर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आते हैं। वहां पर मैंने एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया हुआ था, बट एचडीएफसी बैंक वहां पर में मतलब सही से काम नहीं कर रही थी, सर्वर वगैरह हो सकता है, तो मैंने दोबारा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया। मेरे सामने यहाँ पर एसबीआई का जो मेरा अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पर में आ चुके हैं। अकाउंट के सारे डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से जो भी बैंक को आप वहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो बैंक के डिटेल यहाँ पर आ जाएंगे। बस आपको यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करना होगा कि ये बैंक अकाउंट आपका है या फिर नहीं है। यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर में आपको गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इससे पहले यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशन को वो टिक मार्क कर देंगे। तो मान के चलो यहाँ पर हम इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार्क कर देते हैं और इसके बाद नीचे में ये जो गिव कंसेंट का ऑप्शन है यहाँ पर हम गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और अगले पेज पर आने के बाद आप जहां पर भी जॉब करते हो, जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस होगा, अपना ऑफिस का एड्रेस को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, फिल करना होगा। अगर मान के चलो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किए हो तो आपका जो भी बिजनेस है तो बिजनेस आप कहाँ पर में करते हो तो वहाँ का जो भी एड्रेस होगा वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देना है और अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से या फिर आपके इनकम के हिसाब से जो भी आपका लोन अप्रूव होगा, जो भी लोन अमाउंट, वो लोन अमाउंट आपके सामने यहाँ पर शो करेंगे और जितने टाइम पीरियड के लिए अप्रूव होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मुझे 8 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया गया है और वो 60 मंथ के लिए किया गया है। तो इसी तरह से आपके इनकम और सिविल स्कोर के हिसाब से जितना का लोन अप्रूव होगा वो आपके सामने आ जाएंगे और मंथ भी आ जाएंगे
कि कितने मंथ के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ओके करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जितना भी लोन अप्रूव हुआ है तो उस लोन अमाउंट को मतलब यहाँ पर 3 तरह के लोन आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें पहला है फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन, दूसरा है फ्लैक्सी टर्म्स लोन और तीसरा है सिर्फ टर्म लोन। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन ये जो है ऑप्शन, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ज्यादा दिनों के लिए ले सकते हो, ज्यादा समय के लिए ले सकते हो और आपको कम इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। हालांकि इंटरेस्ट रेट आपको वही लगेंगे, बट इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा फैसिलिटी दी जाएगी कि ईएमआई वगैरह की सुविधा आपको मिलेंगे, कम आपका ईएमआई बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 12,000 रुपये का ही आपका ईएमआई बनेगी। तो इसी तरह से आप यहाँ पर अपने हिसाब से कंपेयर कर देंगे, तो जो भी टाइप का लोन आपको चाहिए उस टाइप को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड किया फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस में ये लोन आपको जल्दी मिल जाते हैं, इसमें ज़्यादा मत्था बची नहीं होते, ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होती। तो इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके सामने लोन का समरी आ जाएगा, जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपका कितना का लोन अप्रूव हुआ है, कितना आपका जो है सो इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी, कितने समय के लिए आपको लोन प्रोवाइड की गई है, कितना का ईएमआई बना है, सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आप देख लेंगे और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी करना होगा। अब केवाईसी करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, बस यहाँ पर कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो एड्रेस है क्या आप इसी एड्रेस पर रहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। साथ में एडिशनल डिटेल में आपको फादर्स नेम वगैरह फिल करना होगा और फैमिली मेंबर में और किसी का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप चाहे तो फादर के नेम एंटर कर सकते हो, मदर का नाम एंटर कर सकते हो, साथ ही स्पाउस नेम वगैरह भी आप एंटर कर सकते हो। तो जिसका भी नेम आप देना चाहते हैं उसका नेम वगैरह आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और फिर आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले पेज पर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको जो भी बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पर में देना है, जहाँ पर भी आपको पैसा मंगाना है, तो जो भी अकाउंट होल्डर नेम होंगे, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर, आईएफएससी कोड यहाँ पर और अकाउंट नंबर यहाँ पर, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग या फिर सैलरी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अपने अकाउंट के सारे डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे, देन यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली आपका जो लोन अप्लाई करने का जर्नी है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना होगा, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई की जाती है और जो भी लोन का मतलब जो भी एप्लीकेशन नंबर वगैरह होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ में इस लोन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको मतलब कस्टमर केयर की तरफ से जो आपको कॉल करेंगे उसका नंबर वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि कौन आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद बजाज फिनसर्व की तरफ से कोई भी एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसी तरह से आप बजाज फिनसर्व से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो इस केस में आप बजाज फिनसर्व ऑफलाइन में भी आप जा सकते हो। आप जहां पर भी रहते हो वहां पर आप नियर बाय में देखोगे तो बहुत सारे आपको फाइनेंसर मिल जाएंगे जो ऑफलाइन में लोन प्रोवाइड करती है। तो वहां पर अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड नहीं है, फिजिकल आधार कार्ड नहीं है, तो भी काम चल जाएगा। बस आपको पैन कार्ड के नंबर आपको मालूम होना चाहिए या फिर आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर आपको मालूम होना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो फिर आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा और आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में पैन का आधार कार्ड नहीं है तो इस केस में आप ऑफलाइन जा सकते हो। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।